Now देखिए, anyhow, before अपना just discussing on this topic important characteristics of gravitational force, अर्लियर वीडियो में हमने यहाँ पे बिल्कुल क्लियर लिखा था, अगर आपको याद है, कि दिस फैक्ट वाज प्रूव्ड बाय आपका नाम हिम ऑन द बेसिस ऑफ द केपलर्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम। तो सबसे पहले जब आप इम्पोर्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो इसमें जो पहली चीज़ आपका केपलर्स की बात आती है यहाँ पे सर, तब हम इसकी बात करेंगे, क्योंकि आज के 9th के बच्चे को तो यही पता नहीं होगा। इतने से पोर्शन लिख करके आपकी किताबों में केपलर्स लॉ लिखा हुआ, आपकी किताब में कहीं पे देखिए केपलर्स लॉ सबसे पहले स्टेट उधर देखिए आपका लेफ्ट में जहाँ इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में ऊपर की जो लाइन है देखो कहीं, अगर केपलर सर का वहाँ पे नाम आया तो और नहीं आया तो भी आप 9th के बच्चे को पता होना चाहिए कि केपलर्स लॉ रिगार्डिंग मोशन ऑफ प्लैनेट्स में, ये आपके केपलर सर जर्मन एस्ट्रोनॉमर्स थे और उन्होंने वर्कड आउट किया 3 एम्पिरिकल लॉज दैट गवर्न द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन। सबसे पहले जो केपलर सर का जो फर्स्ट लॉ था, दैट फर्स्ट लॉ वाज नोन वाज आपका लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। मतलब हम उन साइंटिस्ट को भूल जा रहे हैं जिन्होंने इनमें वर्क आउट किया था। जो की बात तो ये ऐसा सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम कौन डेवलप कर रहा है ये समझ में नहीं आया। आज तक हमने बच्चों को हमेशा हिस्ट्री ज्योग्राफी में महाराणा प्रताप को भागते ही दिखाया होगा, यही पढ़ाते हैं। ये नहीं देखा कि महाराणा प्रताप ने कितने औरंगजेब फौज को इनको मारा होगा, काटा होगा। नहीं, हमने निगेटिव ही नेस दिखाई उनके। हमारे हिंदू नेताओं के ऊपर हमने, वो हिंदू राजाओं को हमने हमेशा यातना ही दिखाई। पूरी हिस्ट्री हमने बच्चों को आज तक गलत ही पढ़ाई है। आपके फिजिक्स में भी व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द ग्रेविटेशन, अगर हमने केपलर सर की बात नहीं की, इसका मतलब फिर हमने फिजिक्स में कुछ नहीं किया ना। तो पहला उनका जो लॉ था वो लॉ ऑफ ऑर्बिट्स में था। तो इसमें एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स राउंड द सन इन एन elliptical orbit with the sun situated at one of the foci of the ellipse। यहाँ पे दूसरा केपलर्स का सेकेंड लॉ था लॉ ऑफ एरियाज। ईच प्लैनेट मूव्स इन सच ए वे दैट द इमेजिनरी लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सन टू द प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो उसका जो कंक्लूजन निकाल करके आया कि द वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट व्हेन क्लोजर टू द सन इज मोर देन इट्स वेलोसिटी व्हेन अवे फ्रॉम द सन, सेकेंड का। और थर्ड लॉ जो केपलर सर का जो थर्ड लॉ था, अपना थर्ड की बात कर रहा हूँ, सेकेंड तो मैंने आपको बता ही दिया। वो सेकेंड अगर आपको ये लॉ ऑफ एरियाज, लॉ ऑफ एरियाज। और थर्ड जो था आपका ना देखो जैसा केपलर सर का जो थर्ड लॉ था लॉ ऑफ पीरियड्स। इसमें अकॉर्डिंग टू केपलर सर आपका ना थर्ड लॉ, प्लैनेटरी मोशन द क्यूब ऑफ द planet's average distance from the sun is directly proportional to the space of the time period of revolution of the planet around the sun। यानी कि सिंपल सी बात है कि t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब और t स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट और इनटू इसको हटाने के लिए कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया r क्यूब, तो अकाउंट इसका मतलब कांस्टेंट इज इक्वल टू t स्क्वायर ओवर r क्यूब। ये केपलर सर का थर्ड लॉ था। 9th के बच्चे को पता ही नहीं चल रहा केपलर भी कोई था। उन्होंने कहा मैंने तो पढ़ा ही नहीं। और आप बात करते हैं जब भी ग्रेविटेशन का, इनका नाम आना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। ओके, अब आइए आप यहाँ पे ना कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स में फर्स्ट ना, ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्शन एट ए डिस्टेंस। ग्रेविटेशनल फोर्स आपका हमेशा एक्शन है, किसी दूरी पर आपका नाम। दूसरा ना, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन ना टू बॉडीज वेरीज इनवर्सली proportional to the square of the
distance between them, hence gravitational force is an inverse square force. Inverse square force. तीसरा, इन्हीं से अभी आप फॉर्मूला टाइप करेंगे क्या होगा। तीसरा, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज फ्रॉम एन एक्शन रिएक्शन पेयर, यानी कि थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन आपका ला किया ना। इस सिंपल, जैसे ये आपका इफ वन बॉडी आपका ए हैज आपका नाम मॉस ऑन, ये इधर आपका जब आपका लगाएगा तो ये आपका दूसरे पे लगा रहा तो F2 लगाएगा, एंड अनदर बॉडी B2 विच हैज अ मॉस आपका M2, ये इधर की तरफ लगाएगा, इसकी तरफ एक की तरफ F1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, F1 इज इक्वल टू माइनस F2। तो दिस तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज फ्रॉम एन एक्शन रिएक्शन पेयर, ये है आपका नाम का दिस। एंड फोर्थ वन इज द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, एंड इट acts along the line joining the center of masses of the two bodies. ये आपका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है। इससे पहले मैंने आपका इसमें केपलर सर को भी हमें नहीं भूलना है, प्लीज डू इट। फिर इसके बाद तब इसके बेसिस पे करेंगे।